आधी रात के सन्नाटे में एक लड़की अचानक एक डरावना नजारा देख लेती है। सड़क पर एक ऐसा हाथ दिखाई देता है जो कूड़ेदान से भी बड़ा होता है। अचानक उस बड़े हाथ का मालिक लड़की को देख लेता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कई मंजिल ऊंचा एक विशालकाय दैत्य है। उसे जैसे ही एहसास होता है कि उसे देख लिया गया है, वो तेजी से लड़की की तरफ बढ़ता है। डर से कांपती लड़की भागकर अपनी रजाई में छिप जाती है, लेकिन दैत्य अपने विशाल हाथों से लड़की को पकड़ लेता है और उसे लेकर सड़कों पर दौड़ने लगा है। जब सामने से ट्रक आता है तो वो अपनी चादर से खुद को दीवार की तरह छिपा लेता है। राहगीरों से बचने के लिए वो स्ट्रीट लाइट को ढककर अंधेरे में छुप जाता है। कार आते ही खुद को सामान की तरह खड़ा कर लेता है। कुछ ही देर में दैत्य लड़की को शहर से बाहर ले जाता है। समंदर पार करके वो एक छलांग में ऊंची चट्टान पर पहुंच जाता है। फिर बिजली और बादलों को चीरता हुआ एक और दुनिया में दाखिल हो जाता है। वहाँ दैत्य लड़की को अपने घोंसले में ले जाता है, उसे ऊपर लटका देता है और चाकू तेज करने लगता है। लड़की को लगता है कि अब उसका अंत तय है। वो किसी तरह बाहर निकलती है और लकड़ियों के सहारे खिड़की तक पहुंचती है, लेकिन खिड़की बहुत भारी होती है। वो उसे खोल नहीं पाती। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और दैत्य की नींद खुल जाती है। दैत्य कहता है, जब तक तुम्हारे पंख नहीं उगते यहाँ से भागने की मत सोचना। इसके बाद दैत्य लड़की को एक बड़े तवे पर रख देता है और आज की दावत बनाने की तैयारी करता है। वो 3 मीटर लंबे चाकू से एक खट्टे खीरे को काटता है जैसे उसे सब्जी बनाना हो। तभी बाहर से जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। पता चलता है कि बाकी दैत्य भी जाग चुके हैं। बूढ़ा दैत्य लड़की को चेतावनी देता है कि अगर बाहर वाले दैत्यों ने उसे देख लिया तो वे उसे बेरहमी से मार डालेंगे, क्योंकि वे बहुत खूंखार और निर्दयी हैं। लड़की डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बूढ़ा दैत्य शाकाहारी है। असल में उसने लड़की को इसलिए पकड़ा था क्योंकि लड़की ने दैत्य की दुनिया का राज देख लिया था। अपने राज को बचाने के लिए वो उसे यहाँ ले आया। जब लड़की को पता चलता है कि दैत्य बुरा नहीं है तो वो हिम्मत जुटा लेती है। वो बताती है कि उसका नाम सोफी है और वो एक अनाथालय में रहती है। वो वादा करती है कि कभी भी दैत्यों का रहस्य किसी को नहीं बताएगी। सोफी दैत्य से उसे वापस छोड़ने की गुजारिश करती है, लेकिन दैत्य मना कर देता है। वो फिर चेतावनी देता है कि भागने की कोशिश मत करना, वरना बाहर वाले दैत्य मार डालेंगे। इसके बाद दैत्य लकड़ी के जहाज के मचान को सोफी का छोटा सा घर बना देता है। सोफी के सो जाने के बाद दैत्य एक गुप्त कमरे में जाता है। उस कमरे में चमकती हुई बोतलें भरी होती हैं। असल में बूढ़ा दैत्य एक सपनों का उस्ताद होता है। वो इंसानों के दिमाग में सपने डाल सकता है। अच्छे दिल वाले लोगों को रंग बिरंगे सुंदर सपने मिलते हैं और बुरे लोगों को डरावने लाल सपने सताते हैं। अगली सुबह सोफी जागती है और देखती है कि दैत्य गहरी नींद में है। वो चुपचाप बाहर निकलती है और नंगे पांव से भागने लगती है, लेकिन तभी जमीन से एक और विशाल हाथ निकल आता है। ये था खूंखार दैत्यों का सरदार। वो सोफी को मुर्गी की तरह उठाता है और अपना विशाल मुंह खोलता है।